Yes, beta. Now, in the first part, a debt of 3726 is repaid by weekly payment, which are in AP. The first payment is 60. A हो गया 60. 48 वीक्स लगे हैं टोटल पे करने में. फाइंड द थर्ड पेमेंट. तीसरी पेमेंट हमें कैलकुलेट करना है. टोटल पेमेंट TN आपको दे दिया गया 3726. यहां से अब आप देखें टोटल डेब्ट था हमारे पास 3726 का था. टोटल था हमारे पास 3726 का. तो TN तो लास्ट टर्म होती है. तो इट इज नॉट TN, इट इज SN. इट इज SN. टोटल सम ऑफ मनी 3726 है. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम जरा. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम सम का. SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D. SN कितना है 3726 इक्वल्स टू 48/2 2A प्लस N-1 48 - 1 इंटू D. यहां से आप D कैलकुलेट कर लेंगे. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? इट विल बी बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर 0.75. थर्ड टर्म हमें कैलकुलेट करनी है T3. क्या हो जाएगी A प्लस 2D के. A है 60 प्लस 2 इंटू 0.75 which is equals to 61.5. Now, in the B part, find the sum to infinite. Find the sum to infinite. Find the sum to infinite. Formula क्या है? S infinity equals to A over 1 minus R. First term 6, second term 4. First term 6, second term 4. तो common ratio क्या हो गया? 4/6, which is equals to 2/3. Common ratio हो गया इसका 2/3. 1 minus 2/3. जब इसको सॉल्व करेंगे the result will be 18. This is question number 4. बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया था. कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. ना क्वेश्चन नंबर 5. Now what we have in this question number 5, in case where A is 3, solve the equation. Okay, how can we solve this equation? f(x) equals to 11. फंक्शन में फंक्शन दोबारा रखना है. फंक्शन में फंक्शन रखना है. तो 2x minus a 3 है minus 3 equals to 11. 4x minus 6 minus 3 equals to 11. So x equals to 6, 7, 8, 9. 11 minus 9 will be so 6, 7, 8, 9. 11 plus 9 is 20. 20 divided by 4 is 5. Second, कहा गया find the value of a for which the equation has exactly one real solution. One real solution means discriminant equals to 0. fx 2x minus a equals to gx
x square minus 6x minus 6x minus 2x minus 8x plus a equals to 0. Now, discriminant equal to 0. B square minus 4ac. B square minus 4ac equals to 0. A कितना हो गया जनाब? 64 divided by 4 will be 16. Now, in the third part, इसको इस फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर माइनस 6x को इस फॉर्मेट में लेकर आना है, तो एक्सपेंड करवा दें. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस क्यू माइनस 2p इक्वल टू माइनस 6. p हो गया जनाब 3 एंड p स्क्वायर माइनस q इक्वल टू 0. तो q कितना हो गया जनाब? 9. आगे find an expression of H inverse and state its domain. अब आप देखिए x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 9. इसको स्केच कर लें, थोड़ा सा स्केच कर लें ताकि अगले पार्ट में हमें आसानी हो. h कितना है? 3. ये कितना है जनाब? माइनस 9. स्केचिंग हमें करनी है ग्रेटर देन 3 पर. ग्रेटर देन 3 पर ये स्केच इस साइड पर नहीं आएंगे. ग्रेटर देन 3 पर स्केचिंग होगी. ठीक है ना? ये स्केचिंग हो गई. नाउ पार्ट 4 सिंपल सी स्केचिंग है, कर लिया करें आप लोग. h इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो y इक्वल्स टू x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 9. x को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें x को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस 9 का अंडर रूट प्लस 3. तो h इनवर्स क्या हो गया? x माइनस 9 प्लस 3. इसकी अब डोमेन हमें लिखनी है. डोमेन ऑफ h इनवर्स, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है? ग्रेटर देन माइनस 9. तो डोमेन ऑफ द इनवर्स क्या हो जाएगी? वो भी सेम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है रेंज ऑफ फंक्शन बराबर होती है डोमेन ऑफ इनवर्स के. ठीक है ना? 12 मार्क्स का इतना इजी क्वेश्चन आपको दिया गया, कोई डिफिकल्टी लेवल इसका नहीं था. नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6. सिक्स तो बड़ा मासूम सा सवाल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लग रहा है हमें. व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन नंबर 6. Now, in question number 6, the point A and B has coordinates this. Find the equation of perpendicular bisector of AB. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे आती है जनाब? पहले तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी कैलकुलेट कर ले आप. -1 + 7 6 डिवाइडेड बाय 2 3 6 8 डिवाइडेड बाय 2 4. ग्रेडियंट ऑफ ए बी आप कैलकुलेट कर लें. y2 - y1 ओवर x2 - x1 -4 ओवर 8 -½ नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन y - y1 इक्वल्स टू ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल x - x1. सो y - 4 इक्वल्स टू 2x - 6 एंड y इक्वल्स टू 2x - 2. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट, point C is on the perpendicular bisector has coordinates this. The distance OC is 2 unit. Write down two equations involving P and Q and hence find the coordinates of the possible position of C.
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट सी है और सी के कोऑर्डिनेट्स पी क्यू है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन में रख दो पी और क्यू। क्यू इक्वल टू 2p माइनस 2, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेंगे? OC इक्वल टू 2 यूनिट्स, OC इक्वल टू 2 यूनिट्स अंडर रूट ओरिजिन से इसका डिस्टेंस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2, सो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह पर क्या रख रहे हैं हम? 2p माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, सो p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 4 इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 5p स्क्वायर minus 8p equals to 0. So p equals to 0 and p equals to 8 upon 5. When p equals to 0, then q equals to minus 2. And at 8 upon 5, it will be 6 upon 5. Right? So this is the second part. Hopefully, there's no confusion in the second part also. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया था। After that, binomial. What we have in this? एक्सपेंड करें इसको एक्स स्क्वायर तक और इससे कंपेयर करवा दें। करते हैं ना एक्सपेंड। ए की पावर एन प्लस एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन बी वन प्लस एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, ए की पावर एन माइनस टू बी टू। कंपेयर करवाते हैं। देयरफॉर 2 की पावर एन इक्वल्स टू 32, तो n इक्वल्स टू 5। सेकेंड एन सी वन, इसको मैं n लिख सकता हूं 2 की पावर n माइनस वन। ए इक्वल्स टू -40, n मालूम हो गया हमें 5, 2 की पावर 4, a इक्वल्स टू -40। a कितना हो गया अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। a जब यहां से कैलकुलेटर सॉल्व किया गया, सो इट विल बी -12। एंड आखिर में हमें कैलकुलेट करना है b। n की वैल्यू हमें मालूम है 5, 5c2, 2 की पावर 5 माइनस 2 माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b। जब कैलकुलेटर सॉल्व किया गया तो यहां से b कितना आ रहा है 20। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बेचारा वैसे ही इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है, टॉपिक है। नाउ
in this first part, क्या है जनाब फर्स्ट पार्ट में? कहा गया फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए बी का ग्रेडियंट निकालते हैं जनाब। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 24 डिवाइडेड बाय 12, 2 आ गया। डिड्यूस द वैल्यू ऑफ m, m क्या है? द ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज ए बी एंड ए सी बी सी। ठीक हो गया। ग्रेडियंट आपको ए बी का दिया हुआ है 2m, माइनस 2m किसका दिया हुआ है? ए सी का, और इसका दिया हुआ है m। तो देयरफॉर 2m इक्वल्स टू 2, तो m कितना हो गया? 1 हो गया। m की वैल्यू निकाल ली हमने। सेकेंड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ c। c के कोऑर्डिनेट्स आपने कैलकुलेट करना है। कैसे c के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट होंगे? ये ग्रेडियंट 1 है और ये ग्रेडियंट -2 है। इक्वेशन ऑफ बी सी आप कैलकुलेट कर लें। इक्वेशन ऑफ बी सी कैसे आ जाएगी? y माइनस y1 इक्वल टू m तो 1 था, x माइनस x1। सो y इक्वल टू x प्लस 7। इक्वेशन ऑफ बी सी। इक्वेशन ऑफ ए सी, y माइनस y1 equals to m, x minus x1 is 3, y plus 2 equals to minus 2x plus 6, and y equals to minus 2x plus 4। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। x plus 7 equals to minus 2x plus 4, 3x equals to minus 3, and x equals to minus 1, so y equals to 6। c के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 6। The perpendicular bisector of AB, the perpendicular bisector of AB meets BC at D। Find the coordinates of D। ठीक है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB की इक्वेशन निकाल लें आप। ये पॉइंट M हो गया। M के कोऑर्डिनेट्स 15, 16, 17, 18। 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 22 minus 2 20, 20 divided by 2 is 10। ग्रेडियंट हमें इसका पता है, AB का ग्रेडियंट 2 है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? -1/2। तो अब आप देखें, बाय यूजिंग y माइनस y1, चलें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैं रेड से सॉल्व करता हूं। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। x1 कितना है? 9। सो 2y माइनस 20 इक्वल टू -x प्लस 9, एंड 2y इक्वल टू -x प्लस 29। साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर लें बी सी की इक्वेशन के साथ। इसके साथ y की वैल्यू x प्लस 7 यहां रख दूंगा मैं। सो देयरफॉर 2x प्लस 7 इक्वल्स टू -x
plus 29. 2x plus x 3x equals to 27 minus 14 13 हो गया. So the value of x is 13/3. यहां इसके बाद आप, अच्छा इसमें थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही, देखिएगा जरा आप लोग भी कहां पर कोई मिस्टेक, क्योंकि कंप्लीट होल नंबर में वैल्यू नहीं आ रही. फिर देख लेते हैं. ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज 2m, तो 2 हो गया. नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया. 18 डिवाइडेड बाय 2 9 एंड 20 डिवाइडेड बाय 2 10. ठीक हो गया. y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. सही हो गया. 2y माइनस x प्लस 9. ओके. 2y इक्वल्स टू y की जगह x प्लस 7 रखा आपने. ठीक है, यही आ रहा है. सर 29 माइनस 14 15 होगा ना. 29 माइनस 14. ठीक हो गया. 15 डिवाइडेड बाय 3 इट इज 5. हाँ, वही मैंने कहा, ये अजीबो गरीब सा आंसर लग रहा है मुझे. 5. और अब y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. y की वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? 12. ये आ गया आपका डी के कोऑर्डिनेट्स 5,12. अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, कोई इतनी इसमें डिफिकल्टी नजर नहीं आई. आफ्टर दैट द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9. नहीं, दिस इज आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन. क्या कह रहे हैं जनाब? फाइंड द टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा. कैसे आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर. शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा. देखते हैं क्या सिलसिला है. टारगेट तो हमने बना लिया. अब आप देखें, ये रेडियस है और ये थीटा है. Now, find the total area of the shaded region in terms of r and theta. अगर हम सिर्फ इस सेक्टर का, अच्छा ये कंप्लीट, हम इस सेक्टर का एरिया अगर कैलकुलेट करें तो ये तो सिंपल r थीटा हो जाएगा. और इसका एरिया क्या हो गया? r थीटा. थीटा कितना है? 2 थीटा. तो 2r थीटा इसका एरिया आ गया. एरिया इक्वल टू, सॉरी, हाफ r स्क्वायर थीटा. हाफ रेडियस तो वही रहा. थीटा कितना है जनाब? 2 थीटा. तो कितना हो गया? r स्क्वायर थीटा. r स्क्वायर थीटा इज द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट अनशेडेड पोर्शन. कंप्लीट अनशेडेड पोर्शन. अब आइए ट्राइंगल के ऊपर बात करते हैं. अगर तो ये हमारे पास थीटा है, अगर तो ये हमारे पास थीटा है और ये वाली साइड हमारे पास r है, तो हम ये वाली साइड कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग tan थीटा. सो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस r. तो as कितना हो गया? r tan थीटा. जब ये r tan थीटा हुआ तो ये भी r tan थीटा हो गया. So therefore area of triangle will be half, बेस कितनी हो गई? 2r tan थीटा. और हाइट कितनी है? r. 2 से 2 कैंसिल. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? r स्क्वायर
tan थीटा। तो आर स्क्वायर, देयरफॉर फाइनल आंसर आर स्क्वायर tan थीटा में से माइनस कर दें आर स्क्वायर थीटा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर कॉमन, tan थीटा माइनस 1 minus theta. This is the result of part 1. In the second part, in case where theta और r आपको given दे दिया गया, find the total perimeter of the shaded region. Total perimeter of the shaded region. सबसे पहले perimeter लिखा करें आप, किसके इक्वल है जनाब? PA straight line plus AB straight line plus PB straight line plus PST curve. ये R है, PA हमें नहीं पता। अगर हम मार्क करना चाहें अकॉर्डिंग टू दिस R6 एंड थीटा π/3, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 6 इंटू 10 π/3, इट इज 6√3, और ये हो गया 6√3। रेडियस कितना है हमारे पास? 6। तो आप देखें 6√3 और 6, ये रेडियस कितना है? 6। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, और जब पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6² प्लस 6√3 का स्क्वायर का अंडर रूट 12 कंप्लीट आई, तो ये कितना हो गया? ये भी 6 हो गया। 12 हाइपोटेन्यूस आया तो ये भी 6 हो गया। तो अब आप देखें PA 6 है, AB कितना है? 12√3, TB कितना है? 6 है, और ये आर्क लेंथ R थीटा 6, और थीटा कितना है हमारे पास? π/3। जब थीटा हमारे पास π/3 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 π/3। सो द फाइनल आंसर विल बी 6 और 6 12, 12, और 12 प्लस 12 √3 प्लस 4 पाई। दिस वन इज द फाइनल रिजल्ट। ये हम एज फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि वी हैव टू राइट in terms of √3 and pi. This is the perimeter of shaded portion. After this, last question is identity. Question number 10. And what we have in the question of identity, what we have in question number 10, we have to prove this. A very simple identity is here. क्या है जनाब? कॉस में लेकर आना है तो tan को चेंज करना पड़ेगा हमें। So it will be 1/sin minus tan क्या होता है? sin/cos। पलट की क्या हो जाएगा? cos/sin होल स्क्वायर। एलसीएम लिया साइन से, 1 - cos होल स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 - cos होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 - cos स्क्वायर, 1 - cos होल स्क्वायर ओवर 1 - cos 1 + cos। कैंसिल हुआ, रिजल्ट आ गया 1 - cos ओवर 1 + cos। ठीक है ना? दिस वी हैव टू प्रूव।
सो अकॉर्डिंग टू दिस, ये हुआ आपका कंप्लीट मिड ईयर का पेपर। कोई कंफ्यूजन हो इसमें? आप कौन कौन अपने मार्क्स चेंज करवा सकता है? हाजिब, जहाजिब, and Laiba. These three kids are allowed कि अगर if they want any change in their marks, ये आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको अपने मार्क्स में कुछ चेंज करवाना हो तो you guys can WhatsApp me, ताकि फाइनल मार्क्स में उसमें एंटर कर दूं। बाकी आप लोगों ने कंपेयर तो कर लिया होगा अपना पेपर। बाकी आप लोगों ने पेपर तो अपना कंपेयर कर लिया होगा और होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। ठीक है बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। आज का टारगेट हमारा यही था, मिड ईयर एग्जाम को डिस्कस करना। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक कंप्लीट पेपर, जैसे लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने एक कंप्लीट पेपर किया था, नेक्स्ट क्लास में भी इंशाल्लाह फिर एक कंप्लीट पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड। सर आप प्लीज ईसीएफ का क्राइटेरिया बता सकते हैं? एरर कैरेट फॉरवर्ड ये होता है बेटा, इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, सपोज आपने ये सही किया और के की वैल्यू सही नहीं आई, के की वैल्यू रिजल्ट में सही नहीं लिख सके आप, तो आंसर मार्क डिडक्ट हो जाएगा, मेथड के मार्क्स आपको मिलेंगे। मजीद आगे आइए। सपोज अब आपने यहां से एक ए की वैल्यू आपने निकाल ली और बी की वैल्यू गलत आई, बी की वैल्यू गलत आई, लेकिन ए की वैल्यू अगर गलत थी तो उससे ये वाले स्टेप के मार्क्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन आंसर मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मजीद आगे आइए जरा और बताएं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये जो थर्ड पार्ट था, आपने बिगनिंग तो आपने बिल्कुल सही की, मेथड आपने बिल्कुल सही यूज किया, लेकिन वैल्यू गलत रख दी, रेडियस की वैल्यू गलत रख दी, तो सिर्फ आंसर मार्क डिडक्ट होगा, बाकी सब चीजें ओके हो जाएंगी। तो ये है बस एरर कैरेट फॉरवर्ड का, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है राजिब? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।